यह कहानी है एक मेहनती सब्जी वाले की, जो रोज सुबह सवेरे उठकर खेत से ताजी सब्जियां लाता और गांव शहर में सबको पहुंचाता। पर उसके काम में सिर्फ सब्जी बेचना ही नहीं था, बल्कि उसमें मेहनत, ईमानदारी और लोगों से जुड़ाव भी छुपा था। मंडी में चारों ओर चहल पहल थी, हर दुकान पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन रघु की दुकान पर अजीब सन्नाटा छाया था। कोई ग्राहक उसकी ओर आता ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? सबके पास ग्राहक हैं, पर मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरी सब्जियां अच्छी नहीं दिख रही, या लोग मुझसे नाराज हैं? लोग उसकी दुकान से सामान न लेकर बगल वाली दुकान से सामान ले रहे थे। अरे सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो दिए? और ताजे तो है ना? अरे बहन जी, ये टमाटर तो बिल्कुल खेत से ताजे तोड़े हुए हैं, और वैसे ही हम किसी को खराब सब्जियां नहीं देंगे। सच में दिख तो रहे हैं लाल लाल, लेकिन दाम तो बताओ भैया, कितने रुपए किलो? आपके लिए सस्ता ही देंगे मात्रा, बस 25 रुपए किलो बहन जी। इतना ताजा माल इस भाव में कहीं नहीं मिलेगा। 25 तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बगल वाली दुकान वाला तो 20 में दे रहा था। अरे बहन जी, वहां खेत की खुशबू कहाँ? ये टमाटर तो सीधे हमारे खेत से आए हैं, बिना बिचौलिए के। अच्छा ठीक है भैया, 2 किलो तोल दो, पर अच्छे अच्छे चुनना। अरे घबराइए नहीं, मैं अच्छी अच्छी दे दूंगा। अगर खराब हुई तो वापस ले लूंगा। वह वहां से टमाटर लेकर रघु की दुकान पर आई। अरे सब्जी वाले भैया, आपने ये सब्जियां किस भाव में दी? यह बात सुनकर मानो रघु के चेहरे पर मुस्कान सी खिल गई। वह बहुत खुश था कि उसके दुकान पर ग्राहक आए। हाँ हाँ, बताइए क्या लेंगी आप? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी दुकान पर आईं, वरना मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। आपकी सब्जियां तो ताजी हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं आते? वैसे भी मैं नहीं आती थी, पर वो दूसरा सब्जी वाला कह रहा था कि आपकी सब्जियां अच्छी नहीं होती, शायद इसलिए लोग नहीं आते। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आपकी सब्जियां खराब नहीं हैं, तो मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी आपको आलू दे देता हूँ। वह वहां से सब्जी लेकर चली गई, पर रघु को समझ आ गया कि वे दोनों ही उससे जलते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि क्यों मेरी दुकान पर कोई सब्जियां खरीदने नहीं आता। मुझे कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही मेरी दुकान चलना बंद हो जाएगी। पर वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सब्जी बिकने का समय निकल चुका था। बहुत सारी सब्जियां समेटकर वह घर की ओर जाने लगा। उसके मन में उदासी छाई हुई थी। उसके घर में केवल शांति थी। उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी सुमिता तुरंत गेट खोलने गई। उसने गेट खोला और कहा, अरे आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आज इतनी देर क्यों कर दी? अच्छा, ये सब छोड़िए, चलिए पहले बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। वे लोग बैठने के लिए जाने लगे, पर वे अकेले नहीं थे, क्योंकि उनकी एक बेटी थी, मीना। मीना शहर में अपनी एक सहेली के साथ पढ़ाई करती थी। रघु शांत बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी सुमिता बोली, सुनिए जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? क्या आज दुकान पर कोई परेशानी हो गई क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी कुछ मदद करूंगी। सुमिता, परेशानी तो है, पर मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो हम मीना की फीस कैसे देंगे? ऊपर से मेरे बाकी सब्जी वाले मुझसे जलते हैं, ऊपर से लोग दूसरों को मनाते हैं कि वे मेरे दुकान से सामान न लें। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या लोग आपकी दुकान से सामान ही नहीं लेते?
हाँ सुमिता, बहुत कम लोग ही मेरे पास सब्जियां लेने आते हैं, पर तुम चिंता मत करो। मैं कल उस सब्जी वाले से बात करूंगा कि वह क्यों किसी को मेरी दुकान से सामान लेने से मना करता है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खा लीजिए, फिर कल जाइएगा। रघु खाने लगा। हर निवाले के साथ उसे दिन भर की मेहनत याद आ रही थी। दोनों खाना खाकर सो गए, पर रघु बहुत ताजगी से सोया था। उसे बस सुबह का इंतजार था। अगली सुबह रघु उठा। अरे समिता, उठो, मैं उस चंदन के पास जा रहा हूँ। यह कहकर वह उठकर चला गया। रघु के जाते ही समिता भी उठ गई। अरे, कहीं मुझे उठने में देर तो नहीं हो गई? जल्दी जाकर उन्हें देखना होगा। मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। वह उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। जब तक वह पहुंची तब तक उधर रघु निकल चुका था। रघु चंदन के घर की ओर बढ़ रहा था, पर चंदन दरवाजे पर खड़ा होकर एक औरत से बात कर रहा था जो चंदन के पास सब्जियां लेने आई थी। तभी वहां रघु आ पहुंचा। रघु को देखकर चंदन के होश उड़ गए और वह औरत भी वहां से चली गई। अरे क्या हुआ रघु भाई, तुम सुबह सुबह मेरे घर आ गए? क्या हुआ? मुझसे कोई काम था? अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं उसे करूंगा। चंदन को पता था कि रघु क्यों आया है, फिर भी वह बातें बना रहा था। मैं तुमसे यह पूछने आया था कि क्या क्या पूछने आए थे? यही ना कि आज मंडी में सब्जियों के क्या भाव रहेंगे। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। और वैसे भी तुम तो मेरे साथ ही सब्जियां भेजते हो। जो कुछ भी पूछना होगा तुम वहीं मुझसे पूछ लेना। रघु कुछ देर खड़ा रहा, फिर वह बोला, चंदन, तुम मेरे दुकान से लोगों को सामान लेने से क्यों मना करते हो और ये भी कहते हो कि मेरी सारी सब्जियां खराब होती हैं? तुम चाहते हो कि लोग मेरी दुकान से सामान न लें। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो लोगों को मना मत करो, उनकी मर्जी है, वे जहां से चाहें सामान लें। वह घबरा गया, फिर भी उसने झूठ बोला। अरे नहीं रघु भाई, मैंने तो किसी से नहीं कहा कि तुम्हारी सब्जियां खराब हैं। मैं तो यह कहता था कि सबकी सब्जियां अच्छी हैं। चंदन झूठ बोल रहा था, पर रघु के पास कोई सबूत नहीं था कि वह चंदन को दोषी ठहरा सके। फिर दोनों साथ में दुकान के लिए निकल जाते हैं। साफ दिन की तरह दुकान लगी, पर चंदन अपनी दुकान पर नहीं था। रघु सोचने लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी बिक्री ही नहीं होगी। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के पैसे कैसे दूंगा? ऊपर से चंदन मेरी दुकान के पीछे ही पड़ गया है और छुट्टा भी है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे ही सबकी दुकानों पर भीड़ रहेगी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आएगा। उसने अपनी दुकान के पास एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, 7 दिन सब्जी लो, 1 दिन फ्री सब्जी। उसे लग रहा था कि इस बोर्ड से कोई ना कोई तो जरूर आएगा ही। वह बोर्ड पढ़ ही रहा था कि तभी वहां एक औरत आ गई। अरे रघु भैया, क्या ये बात सच है जो बोर्ड पर लिखी है, 7 दिन सब्जी लो, 1 दिन फ्री? अगर ऐसा है तो मैं अब से सिर्फ आप ही के यहाँ से सब्जियाँ लूंगी। और वैसे भी मैं रोज सब्जियाँ लेने यहीं आती हूँ। हाँ सुनीता, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर तुम मेरे यहाँ से 7 दिन तक सब्जियां लोगी तो मैं तुम्हें 1 दिन सब्जियां बिल्कुल फ्री में दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार 7 दिन सब्जियां लेनी होंगी, तभी ये मुफ्त सब्जियां मिलेंगी। वैसे मैं तुम्हें कौन सी सब्जियां दूं? ठीक है, मैं तो रोज सब्जियां लेती ही हूँ। अब तुम्हारे यहाँ से ही सब्जियां लेने आऊंगी, मुझे इतना फायदा जो होगा। चलो अब जल्दी से थोड़ा धनिया और 1 किलो आलू दे दो। रघु ने उसे सब्जियां दे दी और वह सब्जियां लेकर चली गई।
धीरे धीरे रघु की दुकान पर भीड़ लग गई। सब लोग उसी से सब्जियां मांग रहे थे, पर चंदन की दुकान भी खाली नहीं थी। उसने हंसकर कहा, रघु को लगता है कि उसके ये बोर्ड लगाने से सारे ग्राहक उसी के पास आ जाएंगे, पर उसे ये नहीं पता कि लोग मुझ पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर मैंने अपनी सब्जियां सस्ती कर दी तो लोग उसके पास से सब्जियां ही नहीं लेंगे और मेरे ग्राहक मेरे पास आएंगे। थोड़ी देर बाद रघु ने सभी ग्राहकों को सब्जियां दे दी। सब लोग चले गए। अब रघु के मन में अपनी दुकान को और बड़ा करने का विचार आया। अब ऐसा करने से मुझे तो बहुत फायदा हुआ, पर अब मुझे कुछ और करना होगा ताकि सभी लोग मेरे पास आने लगें। तब इस चंदन को समझ आए कि झूठ बोलने और लोगों को गलत बातें बताने का क्या मतलब होता है। अब चलो, मैं गांव के राजा के पास जाऊंगा। वह गांव के राजा के महल में गया। उसका मन अपनी सब्जियां राजा को दिखाने का था। वह राजा के कमरे में गया। आओ रघु, कोई काम था क्या? वैसे क्या तुम सच में ये ऑफर चला रहे हो? तुम्हें इससे कोई घाटा तो नहीं होता? अरे महाराज जी, क्या आप मेरा नाम भी जानते हैं? अरे भाई, मैं तुम्हारा नाम भला क्यों नहीं जानूंगा? तुम इतना अच्छा काम करते हो कि आधे नगर के लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। पर मैं ये पूछ रहा था, तुम्हें इससे कोई घाटा तो नहीं होता? अगर कोई घाटा होता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे भी तुम तो यहाँ के सबसे अच्छे सब्जी वाले हो। नहीं महाराज जी, मुझे इससे ज्यादा कोई घाटा नहीं होता, पर इस ऑफर से लोग सीधे मेरे पास ही सब्जियां लेने आने लगे हैं। अगर मैं मंडी से सब्जियां लाऊंगा तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी खेत की थोड़ी सी जमीन दे दें, ताकि मैं वहां सब्जियां उगा सकूं। इससे मुझे अधिक लाभ होगा। कुछ दिनों बाद मैं आपकी जमीन वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुमने कहा कि कुछ दिनों बाद तुम जमीन लौटा दोगे। क्या उसके बाद तुम सब्जियां नहीं बेचोगे? नहीं, ऐसा नहीं कि जमीन लौटाने के बाद मैं सब्जियां बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये सोच रहा था कि अपनी सब्जियां बेचने के बाद मैं अपनी खुद की जमीन ले लूंगा, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी जमीन दे रहा हूँ और साथ ही कुछ लोगों को भी भेज देता हूँ, क्योंकि तुम अकेले हो। इससे तुम्हें सब्जियां उगाने में आसानी होगी, पर तुम ऐसे ही लोगों को अच्छी सब्जियां देना, क्योंकि मेरा भरोसा तुम पर है। मैं जानता हूँ कि नगर का कोई आदमी इतनी अच्छी सब्जियां वैसे नहीं बेचता जितनी तुम बेचते हो। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है रघु, अब तुम जाओ और अपना काम अच्छे से करो। रघु वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि अब उसे मंडी से सब्जियां नहीं लेनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ रघु की बेटी मीना शहर से गांव आ गई। उसने रघु को ये बताया भी नहीं था कि वह आ रही है। वो दोनों ही रघु के साथ आ गए, जिन्हें राजा ने रघु के साथ भेजा था। अब रघु भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि खेत का काम उसके लिए आसान हो गया था। अचानक वे दोनों रुक गए, क्योंकि मीना वहां आ गई थी। अरे मीना, तुम यहाँ? तुम शहर से कब आई और मुझे बताया भी नहीं? नहीं बाबा, मैंने माँ को पहले ही बता दिया था और मैं आपको सरप्राइज दे रही थी। वैसे माँ बता रही थी कि आप बहुत परेशान हो। अच्छा, तो तुम मुझे सरप्राइज दे रही थी, पर तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे आने से मेरा सारा थकान ही उतर गया। वैसे चलिए अब घर चलते हैं। और हाँ, मैंने खेती के बारे में पढ़ाई की है। इससे मैं आपकी काफी मदद कर सकती हूँ। आपने बताया नहीं बाबा, ये दोनों अंकल कौन हैं? ये दोनों राजा जी ने मेरी मदद के लिए भेजे हैं, ताकि मैं खेत में आसानी से काम कर सकूं। अब चलो घर चलते हैं, फिर मुझे सभी के साथ सब्जियां उगाने जाना है।
वे सभी घर की ओर निकल गए। अरे मीना, तुम आ गई। देखो ना, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बाबा कितने परेशान हैं। अब जब तुम आ गई हो तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी इनकी मदद भी कर देना। मम्मी बाबा परेशान थे, पर अब नहीं, क्योंकि मैं आ गई हूँ। मैं उनकी मदद करूंगी, अच्छी सब्जियां उगाने में और थोड़ी सी सब्जियां बेचने में भी। देखो सुमिता, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी मेरी बहुत मदद करेगी, और अब देखो वह मेरी मदद करने के लिए तैयार है। रघु, चलो, हमें जल्दी से जाकर सब्जियों के बीज लगाने होंगे, तभी आगे के खेत का काम कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ बीज लगाने के लिए। तब तक तुम लोग आराम करो। सभी खेत के लिए निकल गए। अगला पार्ट देखने के लिए